नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रयागराज स्टडी पॉइंट ऑफिशियल चैनल। तो दोस्तों, हमारा एक जो साइंस का वीडियो अपलोड हुआ था उसमें आवाज़ नहीं आई थी ज़्यादा दूर, तो उसी वीडियो को हम फिर से लेकर आए हैं। तो उस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, ये वीडियो फिर से अपलोड कर देते हैं। चलिए देखते हैं 201 से लेकर 300 तक क्वेश्चन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। भू स्थिर उपग्रह का आवतकाल कितना होता है? तो 24 घंटे होता है। पराश्रव्य तरंगों की फ्रीक्वेंसी होती है तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब फ्रीक्वेंसी की इकाई क्या? तो हर्ट्ज होता है। 1 किलो चीनी का भार समुद्र तल पर क्या होगा? तो समुद्र तल पर सर्वाधिक होगा। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। एल्यूमिन किसका मात्रक है? तो ज्योतिफ्लेक्स को। चंद्रमा से देखते हैं नेक्स्ट। तो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो गुब्बारा चंद्रमा पर क्या होगा? फट जाएगा। और एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों? तो पृष्ठ तनाव के कारण। देखते हैं नेक्स्ट। बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक गिरना प्रदर्शित करता है तूफान को। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे के ताप क्या होगा? तो बढ़ेगा। और गर्म जल 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है। तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री तक ठंडा होने में समय लेगा तो 10 मिनट से अधिक लेगा। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है तो उनका परिणामी क्या होगा? शून्य नहीं हो सकता। और पत्थरों से भरी कोई नाव नदी में तैर रही है, यदि सारे पत्थर नदी में गिरा दिए जाएं तो पानी का तल क्या होगा? तो पानी का तल वही रहेगा। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती तो निर्वात में, लेकिन प्रकाश तरंगे जो होती है वो निर्वात में भी चल सकती हैं। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च निम्न करने के लिए। बांध के नीचे देखते हैं नेक्स्ट। बांध के नीचे की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि गहराई के बढ़ने के साथ साथ द्रव का दाब बढ़ता है। द्रवों का वह गुण जिसके कारण अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है कहलाता है, तो श्यानता कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत जो एक यौगिक है। विरंजक चूर्ण क्या? तो एक यौगिक है। गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ती है। ठंडे देशों में झीलों के जम जाने के पश्चात भी जलीय जंतु जिंदा रहते हैं। जलीय जंतु जो जिंदा रहते हैं, क्यों? क्योंकि बर्फ के नीचे का जल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे का जो जल होता है वो नहीं जमता है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि क्या होगी? अधिक होगी। और विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है? तो फैराडे के नियम के अनुसार। निम्न में से कौन सा बम जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई क्षति नहीं पहुंचाता? तो न्यूट्रॉन बम जो होता है जीवन को नष्ट कर देता है लेकिन भवनों को कोई भी हानि नहीं पहुंचाता है। देखते हैं नेक्स्ट। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। और प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है? तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। घरों में पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। एक्स किरणों की खोज कौन किया था? तो रॉन्टजन ने किया था। और पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो रेडियम का। रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी किरण है? तो अल्फा बीटा गामा तीनों किरण होती हैं। जेम्स चैडविक ने निम्नलिखित में से किसकी खोज किया था? तो न्यूट्रॉन की। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो कार्ल वान लिनियस। और अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या है? तो एसिडिक होता है। शीतलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ऑक्साइड है? तो नाइट्रोजन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय यानी अंडाणु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि करता है? तो एस्ट्रोजन। और प्रलोक भाषा कब विकसित हुई? तो 1972 में। बैकबोन का संबंध किससे? तो बैकबोन का संबंध इंटरनेट से है। देखते हैं नेक्स्ट। तो वेब अस्तित्व में आया तो अमेरिका में। और
देखते हैं नेक्स्ट। वेब अस्तित्व में आया तो अमेरिका में, और निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस वातावरण नहीं पाए तो यहाँ पर होगा रेडान। रेडान क्या है? तो रेडान सबसे भारी तथा वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली गैस है। और आर्गन, आर्गन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितना पाया जाता है? तो 0.93%। 0.93 आर्गन पाया जाता है, जो कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट। स्टेनलेस स्टील को बनाने में आयरन के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो क्रोमियम का। विद्युत बल्ब का तंतु धारा प्रवाहित करने से चमकने लगता है, परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते। इसका कारण क्या है? तो तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? 746 वाट। निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। निम्नलिखित में से कौन यौगिक? तो अमोनिया। अमोनिया जो होता है यह यौगिक होता है। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। और साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहता है? तो ओलेरीकल्चर कहलाता है। और निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो अमोनिया। देखते हैं नेक्स्ट। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोणीय वेग कम हो जाएगा। और बल गुणनफल किसका है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? आनुवंशिकी कहते हैं। अशून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की स्थिति क्या होगी? समान त्वरण होता है। क्या होता है? समान त्वरण होता है। यानी शून्य में जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरेगी, यानी निर्वात में, तो उसका त्वरण जो होता है समान होता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो द्रव्यमान। खाद्य ऊर्जा को हम किसमें मापते हैं? तो कैलोरी में। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। निम्न में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक। यौगिक वायु जो है न तो तत्व है न तो यौगिक, बल्कि यह वायु गैसों का मिश्रण होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो प्लाज्मा। नेक्स्ट देखते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। निसाई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है तो जीवाश्मों का। डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है? तो रेडियो तरंगे होती हैं। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो नियत होती है। और परमाणु विद्युत होते हैं तो उदासीन होते हैं, उदासीन रूप से। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जे थॉमसन ने। जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो टिश्यू कल्चर कहलाती है। परमाणु घड़ी निम्न प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है तो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के सिद्धांत पर। क्वार्टज घड़ियां निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो जड़त्व का नियम कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। प्रोटॉन की खोज कौन किया था? रदरफोर्ड ने किया था। सबसे अधिक वेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो गामा किरणों की। परमाणु संख्या कहते हैं तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को। धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो क्रूक्स कांच का। पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन तथा जल से। मस्तिष्क की बीमारी को पहचानता है तो EEG। और निद्रा रोग नामक बीमारी होती है तो ट्रिपैनोसोमा नाम के एक कोशिकीय जीव से। और निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो तपेदिक जो होता है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होता है। और शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो फ्रक्टोज। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है तो यकृत में। और विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है? तो आंवला। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। देखते हैं नेक्स्ट।
हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पालक के पत्तों में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो लोहा की। सफेद रक्त कणिकाओं यानी WBC का कार्य है तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता है? तो O रुधिर वर्ग का। निम्न में से किसमें लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। और यदि एक पिता का रक्त वर्ग A और माता का रक्त वर्ग O है तो उनके पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा होगा? तो O होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार होता है, अधिकतम भार किससे होता है? तो जल का। और शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह निम्नलिखित में से किसके रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। देखते हैं नेक्स्ट। मछलियों के यकृत में तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन D। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने बताया था? कापरनिकस ने। और प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों तैयार होता है? क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? तो पारा। चावल को पकाने में कहाँ पर अधिक समय लगेगा? तो माउंट एवरेस्ट पर। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एथेनोइक एसिड है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी 201 से लेकर 300 तक। और अगला वीडियो में 100 क्वेश्चन पूरा हुआ है। धन्यवाद।